मुस्लिम पुरुषों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल मुस्लिम पुरुष जिस तरीके से एक पत्नी होने के बाद भी और शादियां करते हैं और पत्नियां रखते हैं, जिसको लेकर के मुरादाबाद की एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा था और उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम समाज में जिस तरीके से लोग जो है शादियां करते हैं, एक पत्नी होने के बाद भी दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादियां करते हैं, यानी कि कई पत्नियां कई लोग रखते हैं। ऐसा पूर्व में कई बार देखने को मिला है और मौजूदा जो चलन है उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही कुछ मामले जब कोर्ट के संज्ञान में आए या फिर जिस तरीके की कोर्ट में तमाम केसेस की स्टडी की गई, उसके बाद जो चीज़ें निकल करके सामने आई, उसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों में एक से अधिक शादी करने का मसला जो था वो मुरादाबाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए आया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आप सारी जो पत्नियां हैं उनके साथ समान व्यवहार रखने की या निभाने की क्षमता न रखते हों। यानी कि पता लगे कि अगर आपने तीन बीवियां रखी हैं, तीन पत्नियां रखी हैं और आप उनका रखरखाव, पालन पोषण, तमाम परिवार की चीज़ें जो है वो समान भाव से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, इसको कहा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया कि पुरुष जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुरान में खास वजहों से बहुविवाह की इजाज़त की गई है, लेकिन पुरुष इसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जिस पे तमाम मौलानाओं के, तमाम लोगों के रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि कोर्ट ने कहा है कि जब तक वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार निभाने की क्षमता न रखता हो, इस्लाम में कुरान ने खास वजहों से बहुविवाह की इजाज़त दी है। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें जैसे चाहें पहली पत्नी के होते हुए भी आप दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी और फिर और शादियां कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मसले में उन्होंने कहा कि इस्लामी काल में विधवाओं और अनाथों की सुरक्षा के लिए कुरान के तहत बहुविवाह की सशर्त इजाज़त दी गई है, ये यहाँ पर पॉइंट आउट करें। लेकिन पुरुष अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। कोर्ट ने याची फुरकान और दो अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए ये बात कही गई। याची फुरकान खुशनुमा अख्तर अली ने मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट ने 8 नवंबर 2020 को दाखिल चार्जशीट का संज्ञान और सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी। इस केस में आपको बता दें कि मुरादाबाद पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया है कि मुस्लिम व्यक्ति का दूसरा विवाह हमेशा वैध नहीं है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में यहाँ पर यह दलील का विरोध किया गया और कहा गया कि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया दूसरा विवाह हमेशा वैध विवाह नहीं होगा, क्योंकि यदि पहला विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार किया गया है, बल्कि पहला विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किया गया है, तो वो इस्लाम धर्म अपनाने के वो मुस्लिम कानून के अनुसार दूसरा विवाह करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका दूसरा विवाह अमान्य होगा और आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध लागू होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा मसला जो है वो इस बात को बताता है कि मुस्लिम समाज के जो पुरुष हैं उनको लेकर के टिप्पणी यहाँ पर की गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से कुरान में खास वजहों से बहुविवाह की इजाज़त दी गई है, लेकिन मुस्लिम समाज के जो पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करते हैं। एक पत्नी के होने के बाद भी वो दूसरी पत्नी रखते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट आउट करते हुए कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से जब तक वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार निभाने की क्षमता न रखता हो तब तक वो और शादियां नहीं कर सकता, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से और शादियां करता है, पहली पत्नी के होती है, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी करता है, तो जब तक कि किसी परिवार के लोगों के द्वारा या स्वयं पत्नी के द्वारा इस तरह की शिकायतें नहीं होती है, तब तक इस तरीके के मामले भी सामने नहीं आते हैं। क्योंकि अक्सर या तो ये चीज़ें रजामंदी के साथ की जाती हैं या फिर रजामंदी के साथ नहीं होती हैं, तो बाद में कई बार ये विवाद का कारण भी बनती हैं। नमस्कार।